तीसों भाई एक साथ मेरे समक्ष आ गए। अब नर्क तक की यात्रा के मार्ग में एकाकी अनुभव नहीं करोगे। सावधान भीम। आज मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का कवच हूं। यदि किसी ने भी उन्हें हानि पहुंचाने का दुस्साहस किया तो उसे मृत्यु मैं स्वयं दूंगा, और ये मेरा संकल्प है। माधव, अश्वत्थामा को घेरने की योजना क्या है? हमारी योजना तो कब की प्रारंभ हो चुकी है पार्थ। क्या हुआ अश्वत्थामा? तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? कहीं अपने काल को आता देख कहीं छिप तो नहीं गए? धृष्टद्युम्न! ना आचार्य द्रोण किसी से भयभीत है और ना ही उनका पुत्र। आज अपने पिता के काल का काल मैं स्वयं बनूंगा। बस इतना ही सीखा है अपने पिता से? आओ अश्वत्थामा, आज मैं तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाता हूँ। भाग कहाँ रहे हो कायर? साहस है तो द्वंद्व करो। आरती, पीछा करो। मित्र, अश्वत्थामा कहीं दिख नहीं रहा। कहीं वो शत्रु के घेरे में घिर ना जाए। तुम आचार्य द्रोण के पीछे जाओ, मैं अश्वत्थामा को खोजता हूँ। ठीक है मित्र। सारथी, चलो सत्यसेन। तुम मेरे पिताश्री के काल हो, मेरे नहीं। परंतु आज मैं तुम्हारा काल बनकर आया हूं। सावधान! अच्छा हुआ कि पिता और पुत्र दोनों एक साथ मेरे सामने आ गए। आज तुम दोनों मेरे हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरुदेव, आज तो आपने भीम से अश्वत्थामा को बचा लिया था, किंतु कब तक? अब चाहे हमारा वध कर दो, किंतु हमने भी आज संकल्प लिया है कि मृत्यु दोनों पक्षों में होगी। चलो सारथी, हमें वापस जाना है। ठीक करो। अश्वत्थामा का? अश्वत्थामा कहीं दिखाई नहीं दे रहा आचार्य, परंतु कर्ण उसी की खोज में गया है। चलो सारथी। अब तुम्हारी सहायता के लिए ना कोई सैनिक है और ना कोई व्यू। अब तुम दोनों को मेरे हाथ से कौन बचाएगा? सावधान! अश्वत्थामा, तुम स्वयं व्यू में खड़े हो। इस व्यू को शमशान व्यू कहते हैं। कदाचित तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस व्यू के विषय में बताया ही नहीं होगा। अपने चारों ओर देखो।
दूसरों की चिता के लिए सजाई गई लकड़ी कभी कभी स्वयं को भी जला देती है धृष्टद्युम्न। अर्जुन, अंगराज कर्ण अश्वत्थामा की रक्षा के लिए शमशान व्यू में आ चुका है। हमारी योजना संकट में है। अश्वत्थामा! अंगराज, स्मरण है ना कि हमारा द्वंद्व का निर्णय आना अभी शेष है। मैं युद्ध का आह्वान देता हूं। सावधान द्रुपद, मेरा ही राज्य मुझसे ही छीनकर मुझे ही आधा राज्य भीख में दिया तुम्हारे पिता ने, और जिस आधे राज्य पर तुम शासन कर रहे हो वो मुझे स्वीकार नहीं है। इस अपमान का प्रतिशोध आज अवश्य लेकर रहूंगा। जो अपनी पुत्री का अपमान होने से न रोक सके वो अपने राज्य और अपने सम्मान की रक्षा क्या करेगा? तुम उस विषधर के समान हो जिसके विष दंत टूट चुके हैं। मेरी बात मानो और समर्पण कर दो, तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे। प्राण तो अब तेरे नहीं बचेंगे। द्रुपद, तुम्हारी शत्रुता केवल मेरे साथ है, उसका प्रतिकार तुम मेरे पुत्र से मत लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी गुरु दक्षिणा में मिला हुआ मेरा आधा राज्य तुमने अपने पुत्र को दिया, तो तुम्हारी शत्रुता का मूल्य भी तुम्हारे पुत्र को ही चुकाना होगा। सावधान! दुर्योधन, भीम ने
तुम्हारे और 5 अनुजों का वध कर दिया है और अभी उसकी रक्त पिपासा बुझी नहीं है दुर्योधन। और उस दिशा में देखो, द्रोण द्रुपद नरेश के साथ द्वंद्व में व्यस्त है। अब केवल तुम ही उस भीम को रोक सकते हो दुर्योधन, शीघ्रता करो। तो क्या द्वंद्व बीच में छोड़कर जाओगे दुर्योधन? उसके लिए उनका अनुज पर्याप्त है। बेस्ट, आप जाइए। इनके द्वंद्व की कामना मैं पूर्ण करता हूं। बार बार मुझे छोड़कर मेरे पिता पर वीरता क्यों दिखाते हो आचार्य? मुझसे द्वंद्व करो। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है मेरे हाथों आपका वध। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी धृष्टद्युम्न, क्योंकि जब तक द्रोण के हाथों में उसके शस्त्र हैं, स्वयं काल भी उसका वध नहीं कर सकता। और स्मरण रहे धृष्टद्युम्न, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जीवन का ये उद्देश्य भी उपहास बन के रह जाएगा। शस्त्र त्यागने की क्या आवश्यकता है द्रोण? प्रेम, सम्मान, धर्म तो तुम पहले ही त्याग चुके हो। मेरे पिता तुल्य गुरु और अपने पिता महर्षि भरद्वाज पर तो तुम लांछन भी लगा चुके हो। तुम्हारी आत्मा तो कब की मर चुकी है द्रोण, कब की। अब केवल यह शरीर है, इसे त्यागने का समय आ गया है और वो समय अभी है। सावधान द्रुपद! सावधान अश्वत्थामा! पिताश्री! आचार्य द्रोण ने क्रोध में आकर अपने अग्नि शस्त्र से पांचाल नरेश को जीवित जला दिया है महाराज। अर्थात आचार्य द्रोण ने अपना वचन पूर्ण किया। उन्होंने द्रुपद का वध कर ही दिया। तुम देखना संजय, तुम देखना संजय, एक दिन पांडवों का अंत भी निश्चित है। और दुर्योधन? दुर्योधन कहाँ है संजय? तुम्हें ज्ञात भी है, अब तक तुम्हारे 55 अनुजों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं।
अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, उठो उठो पुत्र उठो। पुत्र पुत्र पुत्र, तुम बहुत अधिक चोटिल हो गए हो। तुम एक काम करो, तुम शिविर में जाओ जाओ। नहीं पिताश्री, मैं कोई बालक नहीं हूँ पिताश्री जो इस चोट से हार जाऊंगा। एक योद्धा रणभूमि छोड़कर नहीं जाता पिताश्री। मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत आवश्यक है वहां जाना। जाओ शिविर में जाओ, जाओ पुत्र, मेरी बात मान लो, जाओ जाओ पुत्र। अनर्थ कर दिया तुमने द्रोण। मुझे मेरे पिता की मुखाग्नि देने का अवसर भी नहीं दिया। अब तुम्हें आर्य भी मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। सावधान! मैं जानता हूं तुम एक वीर योद्धा हो, पर तुम बहुत अधिक चोटिल हो गए पुत्र। तुम इस अवस्था में युद्ध नहीं कर सकते। तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। जाओ, तुम्हें मेरी शपथ है पुत्र, जाओ। जो आ गया पिताश्री। अश्वत्थामा जा रहा है पार्थ। भीम और युधिष्ठिर को संकेत भेजो। अर्जुन कोई संकेत दे रहा है। क्या योजना है माधव की? जाना तो नहीं चाहता, परंतु माधव का संकेत है। मुझे जाना होगा। प्रतीत होता है तुम्हारे जीवन के कुछ प्रहर अभी शेष है। जाओ, जी लो। सारथी, आगे बढ़ो। नहीं द्रोण, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। कर्ण, अश्वत्थामा की सहायता करो। वो बहुत अधिक जख्मी है और भीम उसके पीछे है। जाओ। नहीं, मैं कर्ण को जाने नहीं दूंगा आचार्य। स्मरण रहे पार्थ,
यदि कर्ण अश्वत्थामा की सहायता के लिए वहां पहुंच गया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। तुम्हें कर्ण को वहां तक पहुंचने से रोकना होगा पार्थ। हमें केवल अश्वत्थामा के साथ बने रहना है। उसे किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ना है। सत्यसेन, शीघ्रता करो।